गुरु जी कहते हैं उत्तेजित भोजन के बाद घर में बर्बादी का दूसरा कारण है उत्तेजित भजन। भजन में उत्तेजना। हाँ, मंदिर में आकर के देख लो, गाने की थीम पर जब आप डांस करते हैं तो आपको वाइब्स कैसी आती है? गाने वाली आती है कि भजन वाली आती है? हाँ, शायद मेरी शादी का ख्याल, अब बोल दिया, अब इसी गाने पर आपने भजन बना दिया। देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। आपने दोनों बोला, लेकिन जब आप इस टोन में गा रहे थे, इस टोन में गाते वक्त आपको गाना सुनाई दे रहा था कि आपको पूजा सुनाई दे रही थी? गाना, क्योंकि आप उस चीज के अभ्यासी हैं। तो उस चीज के अभ्यासी होने पर आपका भोजन भी उत्तेजित हुआ, फिर आपका भजन भी उत्तेजित हो गया। जिंदगी को बिगाड़ने में यह भी एक बहुत बड़ी चीज है। आचार्य श्री जी को हमेशा प्रदीप के भजन पसंद थे। पुराने जमाने में एक गायक हुए हैं, कवि हुए हैं प्रदीप, उनका बहुत सुंदर से भजन थे, मुखड़ा देख ले दर्पण में, क्या है तेरे आंचल में। वो आज तो उन कैसेटों की कोई वैल्यू नहीं रही। आज तो हनी सिंह का जमाना है महाराज। आज तो बस धुरंधर की मूवी देख कर के आए हैं, उसके बाद उसके पहले छावा देख कर के आए थे, उसके पहले कुछ और देख कर के आए थे। तो वो कौन सा कैसा गाना चलता है उसका, ओ क्या आया सिया गुल, वो कुछ है, ऐसा कुछ है, वो मेरे दिमाग में आता नहीं ना, वो एक आध बार कभी सुना होगा। तो आपका उस चीज का हबीबी हबीबी गाने में ऐसा नाचने में मजा आ रहा है। ये क्या है? आपने अपने शरीर में जिन भजन के माध्यम से आपका एनर्जी बैलेंस हो सकती थी, उस भजन को ना लेकर के आपने उत्तेजक भजन ले लिया। पहले तो उत्तेजित भोजन लिया, फिर उत्तेजित भजन लिया, फिर उत्तेजित भूसा ली। भूसा मतलब आभूषण, एसेसरीज जो आप पहनते हैं अपने आप को सौंदर्यवान दिखाने के लिए। अगर वो आभूषण या फिर आपके वस्त्र भी उत्तेजित हैं तो उस उत्तेजना का भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। गुरुवर के पास खजुराहो में जब विदेशी आते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला हाफ पैंट पहन करके आचार्य श्री जी के कमरे के अंदर घुस गई और हम लोग सबको ईरापद पढ़ रहे थे। अब वो टाइट जीन्स पहनी थी, हाफ पैंट पहनी थी। आचार्य जी ने ऐसी आंखें बंद करी, क्या है ये सब, क्या करते रहते हैं इन लोग, समझ में नहीं आता। अब उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। आचार्य श्री जी का कहना है, पहना उसने है, विचार किसी और का खराब होता है, क्योंकि रस जो होता है वो दिमाग से, आंख से दिमाग में जाता है। जैसे गुरुजी ने देखा उसी दिन से रूल्स बना दिया कि जब तक गुरुवर का चातुर्मास होगा, कोई भी विदेशी पर्यटक आएगा वो चुन्नी डाल करके आएगा और नीचे भी पूरा कपड़ा लपेट करके आएगा। उसके बाद एक दरबानी वहां पे नियुक्त कर दिया, तब आचार्य श्री जी को संतोष मिला। लेकिन जब आपके घर के अंदर उत्तेजित वस्त्रों के साथ आपकी महिला बाहर निकलती है, एक बार तो मन होता होगा कि इससे कह दे कि थोड़ा ये वाला कपड़ा बदल लो, होता होगा मन बोलने का, लेकिन आप बोल नहीं पाते होंगे, क्योंकि बोलेंगे तो अभी 4 सुनने को मिलेगी। लेकिन एक चीज और देखिएगा, आपके उत्तेजित भूषण को देख करके किसी और को रस आता है। आप इस बात को गौर करिए थोड़ा सा। वस्त्र आपने पहने हैं, लेकिन आपको और आपके वस्त्र को देख करके किसी और को रस आ रहा है। अब वो आपके प्रति जो कसाय भाव कर रहा है, इसका परिणाम आपको अगले भाव में भोगना पड़ेगा। अब अगले भाव में क्या भोगेंगे महाराज, इसकी एक कहानी है। 2 कन्याएं थी। एक कन्या बिल्कुल साफ सुथरे, अच्छे, गाढ़े, मोटे वस्त्र पहन करके और रोज मंदिर जाती, पूजन करती, सब कुछ करती। उसकी छोटी बहन, उसकी बड़ी की छोटी, हाँ छोटी बहन नहीं, बड़ी बहन जो थी, वो जो थी अच्छी रूप लावण्यवती बन करके तैयार हो करके और रोड में निकलती
और लोट में निकलने पर लोगों को देख करके, उसको देख करके लोगों के मन के अंदर क्षोभ पैदा होता, क्षोभ पैदा होता। सबके अंदर भावना होती कि मैं इसको पाऊं, मैं इसको पाऊं, मैं इसको पाऊं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो किसी के हाथ में नहीं आई, लेकिन उसने अपने वस्त्रों से दूसरों को क्षुभित किया। क्षुभित करने पर जितने लोगों के मन के अंदर क्षोभ हुआ, उनने कर्म बांधा। कर्म बांधने पर अगली भाव में वही स्त्री जो किसी के हाथ में नहीं आई थी, वो वैश्या बनी, और उसकी छोटी बहन राजा की पुत्री बनी। दोनों समोशरण में गए। वैश्या बोलती है, इतने बड़े गुरु के सामने मैं जाऊं, गुरु बुरा तो नहीं मानेंगे। उसी समय राजा आ रहे थे, तो वैश्या कहती है राजा के सामने नहीं आना चाहिए। तो राजपुत्री ने देख लिया, देख करके उस वैश्या के प्रति उसको प्रेम उमड़ गया। उससे बोलती, बहन भगवान के समोषण में सब सामान्य होते हैं, यहाँ पर भेद नहीं करो। अब वो भगवान से पूछती है कि मुझे इसको देख करके प्रेम क्यों हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि ये पूर्व भर में तुम्हारी बहन थी, इस तरीके का कृत्य करती थी, इस चक्कर में ये वैश्या बन गई और तुम राजपुत्री बन गई। आपका भोजन उत्तेजित भोजन, उत्तेजित भजन, उत्तेजित भूषण, उत्तेजित भाव, भावों में भी उत्तेजना। घर के अंदर जब युद्ध होता है तब कैसा होता है आप बताइए? टिट को टैट करते हैं कि नहीं करते? अगर मान लो पुरुष ने अपने स्वभाव वसात 4 गाली दे दी, तो स्त्री भी कम नहीं हो जाए। बहुत सहा मैंने, कितना सहूंगी, सहने के लिए आई हूं क्या, निकाल तलवार। और झांसी की रानी तैयार होकर के, उनने कहा चू तो हमने कहा चै, लगे रहो। और जितने भी मोहल्ले में ये पूरी बात जाएगी, वे लोग क्या कर रहे हैं, रस ले रहे हैं। क्या हुआ, आज कल्लन सेठ के घर के अंदर महाभारत छिड़ी है भैया। लोगों को मजा आ रहा है, हमारा घर जा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें कर्म बंध कितना तीव्र होता जा रहा है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।